सभी को नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस +1 क्लास अपना पहला लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो देखिए, जब हम +1 में आके पॉलिटिकल सब्जेक्ट को लेते हैं तो उसमें जो सबसे पहला लेसन ही दिया गया वो आपको राजनीतिक सिद्धांत दिया गया, ताकि आपको पता चले राजनीति शब्द का क्या अर्थ है, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना लेसन। करते हैं अपना लेसन राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो देखिए, जो मनुष्य है वो अन्य जो जीव जंतु हैं उनसे दो मामलों में अलग है। सबसे पहला क्या कि देखिए, उसके पास विवेक है। विवेक मतलब उसे अपना अच्छा बुरा क्या है वो सारा पता है। दूसरा, वो अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है और दूसरों के साथ संवाद बना सकता है। तो मनुष्य की इन विशेषताएं उसे अन्य जीव जंतुओं से अलग करती हैं। मनुष्य में भावनाएं, आकांक्षाएं होती हैं कि मुझे क्या अच्छा करना है, मेरे लिए क्या अच्छा है। तो वो अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकता है। ये क्षमता भगवान ने मनुष्य को दी है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसकी जड़ें मनुष्य की अस्मिता से जुड़ी हैं। तो देखिए, जो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस लेसन में कि हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, अगर समाज है तो उसका संगठन कैसा होना चाहिए, सरकार का कौन सा रूप अच्छा है, लोकतांत्रिक, राजतंत्र, सैनिक शासन या तानाशाही। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हमें कानून हमारी आज़ादी को सीमित क्यों करता है, नागरिकों के रूप, बहुत सारी चीज़ें हम इस पॉलिटिकल साइंस की अपनी बुक में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो इन बातों पर चर्चा करता है कि आपके पास स्वतंत्रता, समानता, न्याय आपको मिला हुआ है समाज में या नहीं मिला हुआ। अगर नहीं मिला हुआ तो फिर तो लोकतंत्र का मीनिंग ही नहीं रह जाता। तो इस सब बातों को ये लेसन अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राजनीति क्या है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है राजनीति के बारे में। जो नेता हैं या चुनाव लड़ते हैं वो तो इसे एक जन सेवा कहते हैं कि हम लोग सेवा कर रहे हैं जनता की, ठीक है जी। जो दूसरे लोग हैं, मतलब जो विपक्ष में हैं और राजनीतिक पार्टियां, वो क्या कहते हैं इसे, ये तो दाव पेच है जी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक काम है जी। तो देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो जो नेता हैं वो झूठे वादे करते हैं, दल बदल करते हैं चुनाव जीतने के लिए, घोटाले करते हैं कई तरह के, अपने ही स्वार्थ को पूरा करने में लगे रहते हैं। यदि हम कहें कि एक क्रिकेट की टीम जैसे जोड़ तोड़ करती है जीतने के लिए, या कोई बच्चा अपने पिता की हैसियत को दिखाने के लिए क्लास में बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, तो ये सब एक गंदी राजनीति का और कोई कर्मचारी अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है, तो ये गंदी राजनीति है, स्वार्थ से जुड़ी हुई है। तो देखिए, जो राजनीति है उससे ऐसी होनी चाहिए कि सभी को लाभ हो। ये नहीं हो कि कुछ वर्गों को ही लाभ मिले। राजनीति का मतलब ये है कि आप सभी वर्गों को समान समझें, सभी को अधिकार दें, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। जो महात्मा गांधी जी हैं, देखिए उन्होंने राजनीति के बारे में क्या कहा कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह हमें जकड़ रखी है और हमारे पास इससे जूझने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब इसके लिए ज़रूरी है कि हम राजनीतिक संगठन बनाएं, मिलकर निर्णय लें, तभी समाज जिंदा रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। हमें दूसरों की भी ज़रूरतों, उनके हितों का ख्याल रखना होता है, ना कि सिर्फ अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करें। आगे देखते हैं, जो नेता है उनका काम क्या होता है, जो सरकार बनती है उसका काम क्या होता है, इस तरह की नीतियां बनाना जिससे कि हमारे देश के लोगों का आर्थिक जीवन स्तर ऊंचा हो, उनकी शिक्षा ऊंची हो सके, जो
अकुशल और अभ्रष्ट लोग संकट डाल रहे हैं उन्हें हटाने का प्रयास करना। क्योंकि देखिए, अगर समाज शिक्षित होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, अगर समाज अशिक्षित होगा तो वहाँ जातीय दंगे, सांप्रदायिकता, इस तरह के झगड़े होंगे। तो सरकार का जो कर्तव्य है वो इस तरह से है कि हमारे समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करे, और जो चीज़ें उसमें रुकावट पैदा कर रही हैं तो उन सबको हटाने का प्रयास करे। तो चलिए, इतना हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब अब लेसन का नाम ही क्या, राजनीतिक सिद्धांत, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम उन आंदोलनों, उन विकास, उन परिवर्तनों को देखेंगे जो राजनीति में आए हैं, वो कैसे आए उन सबको समझेंगे। देखिए, प्राचीन काल से ही अनेक राजनीतिक विचारकों ने अपने विचार दिए, जैसे कौटिल्य, अरस्तु, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी। तो कुछ जो गांधी जी के विचार हैं, देखिए इस तरह से थे, उन्होंने हिंद स्वराज में दिए। उन्होंने सभी के कल्याण की बात कही। जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने सर्व वर्ग, मतलब उन्होंने अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण करना चाहिए, ऐसे विचार उनके थे। और उसके अलावा उन्होंने छुआछूत की मनाही करने के लिए, और गांधी जी ने नीति निर्देशक सिद्धांतों बनाए जो कि हमारे विचार थे उनके, गांधी जी कैसे, तो वो उनके जो विचार हैं आज भी सिद्धांतों के रूप में हमारे संविधान में हैं। जो हम नीति निर्देशक तत्व देखते हैं वो गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित हैं। तो इस राजनीतिक सिद्धांत में हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष जैसी अवधारणाओं की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। तो देखिए आगे, वो कह रहे समाज में सभी को समान मानना चाहिए और सभी को समान अधिकारों, ये सब राजनीति क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी के साथ अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सबकी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ तक आज हम पढ़ रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे इससे आगे का